एक लड़का था जो जब भी जोर लगाता उसके सिर पर आग जल उठती। उसने अपने दोस्त की टोपी हटाई तो उसके अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी सांपें निकलने लगी। पता चला कि वह एक ऐसी माँ का बेटा है जिसकी बालों की जगह सांप होते हैं। इस स्कूल में बाकी सब भी आम लोग नहीं थे। किसी की माँ पिशाच थी, कोई मम्मी को कंट्रोल कर सकता था, किसी की आंखों में जहर था, किसी की नसों में ज़ॉम्बी का खून बहता था, और एक तो ऐसी भी थी जो खगोल से लेकर भूगोल तक सब जानती थी, लेकिन उसे समय समय पर चार्ज होना पड़ता था। दरअसल यह स्कूल सिर्फ राक्षसों के बच्चों के लिए था और एक गुप्त जगह पर स्थित था जहाँ इंसानों का आना मना था। एक लड़की थी जो बचपन से दूसरों से अलग थी। उसके बड़े बड़े कान थे और उसकी छलांग लगाने की ताकत कमाल की थी। एक छलांग में ही दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती थी। वह एक इंसान और एक भेड़िया जैसी महिला की संतान थी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, इसलिए उसके इंसान पिता ने उसे इस स्कूल में भेज दिया। जब वह स्कूल के अंदर पहुंची तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई। वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। सभी छात्र और शिक्षक किसी न किसी राक्षस की संतान थे। यहाँ आकर वह पहली बार खुद को आजाद महसूस करने लगी, लेकिन स्कूल में एक सख्त नियम था, इंसान और नकली राक्षस यहाँ नहीं रह सकते। जब प्रिंसिपल ने उसके पिता के बारे में पूछा तो वह डर के मारे कुछ कह नहीं पाई। इतने में ही उसके भेड़िया जैसे लक्षण गायब होने लगे। कान, दांत, नाखून सब धीरे धीरे इंसानी बनते गए। दरअसल जब भी वह घबराती थी उसकी असली इंसानी शक्ल सामने आ जाती थी। एक दिन पढ़ाई के दौरान बताया गया कि इस स्कूल में कभी एक ऐसा छात्र था जो खुद इंसान था, लेकिन उसने एक जादुई दवा बनाई जिससे वह पूरी तरह राक्षस बन सका। वह दवा आज भी स्कूल के अंदर छुपा हुआ है। यह सुनकर वह लड़की उस दवा को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी पहुंची और पुरानी किताबें देखने लगी, लेकिन वह किसी भी संकेत को नहीं समझ पाई। तभी लाइटें टिमटिमाने लगी और आग जलने लगी। वह फिर से डर गई और उसकी भेड़िया जैसी शक्ल इंसान में बदलने लगी। उसकी एक दोस्त जो बहुत बुद्धिमान थी उसकी मदद करती है और किताब के रहस्यों को समझती है। उन्हें पता चलता है कि वह जादुई दवा स्कूल के कब्रिस्तान में एक प्रयोगशाला में छुपी है। रात को दोनों वहां जाते हैं। वह लड़की अपनी ताकत से दीवार फांकती है। अंदर एक ज़ॉम्बी लड़की सो रही होती है। जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो एक पिशाच लड़की जादू से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजे पर एक हाथ का निशान था, इंसान का। तब वह लड़की अपने हाथ को इंसान वाला बनाकर दरवाजा खोल देती है। वे अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। अंदर उन्हें बहुत सी दवाइयां मिलती हैं और वही खास दवा भी, लेकिन लड़की जब उसे पीने लगती है तो रुक जाती है, क्योंकि दवा पीने से वह अपने इंसानी पिता से जुड़ी सारी यादें खो देगी। तभी एक शिक्षक वहां आता है और वह दवा छीनकर खुद पी लेता है। असल में वह भी एक नकली राक्षस था और उसी दवा की तलाश में था। दवा पीते ही वह एक भयंकर राक्षस में बदल जाता है और दूसरों की ताकत चूसने लगता है। सबसे पहले वह पिशाच लड़की की शक्ति ले लेता है। तभी वह समझदार दोस्त जल्दी से दवा में कुछ मिला देती है, जिससे विस्फोट हो जाता है और सभी बाहर भाग जाते हैं। बाकी छात्र भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन राक्षस किसी से डरता नहीं। एक लड़का जिसकी आंखें किसी को भी पत्थर बना सकती थीं, अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन राक्षस पहले से सावधान होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी शक्ति भी चूस लेता है। फिर वह लड़के को जमीन पर पटक देता है और उसे ही पत्थर बना देता है। उधर वह लड़की फिर से घबराती है और पूरी तरह इंसान में बदल जाती है। अब राक्षस उसकी कोई शक्ति नहीं ले सकता। फिर वह राक्षस की आंखों से बचने के लिए अपना सिर घुमा लेती है और मोबाइल निकालकर उसमें उसका चेहरा दिखा देती है। राक्षस अपने ही चेहरे को देखकर खुद ही पत्थर बन जाता है। इसके बाद सभी की शक्तियां लौट आती हैं। स्कूल में अब नए नियम बनाए जाते हैं। अब नकली राक्षसों और इंसानों को भी स्वीकार किया जाता है और वह लड़की अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी वहीं रहने लगती है।